साथ रहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह है। कहाँ से आए आप? लदूपुरे से आया हूँ। लदूपुरा से आए हो। हाँ। तो आप यहाँ किस लिए आए? इसलिए आया हूँ लोक दल को वोट दो, सब मिलकर सब एकता करो। लोक दल तो जैसे अभी बीजेपी के साथ में है, अगर बीजेपी के का साथ हम ना रहे कभी भी। हाँ। बीजेपी के साथ गठबंधन तो है इस बार। गठबंधन है तो साथ अगर समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन हो जाता है तो फिर भी लोक दल को वोट देंगे हम तो। लोक दल को बिल्कुल गठबंधन किसी से करो वोट लग दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप देसवाल। प्रदीप देसवाल। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम लदूपुरा। लदूपुरा। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत चौधरी के भाईचारा सम्मेलन में आए। भाईचारा सम्मेलन में आए। हाँ। तो आप कितने लोगों के साथ में आए होंगे यहाँ? कितने लोग हैं आपके साथ में? हमारा पूरा गांव का जत्था आया। पूरे गांव का जत्था है। 50 हो गए। 50 मान लो। मतलब आप जयंत चौधरी की रैली में यहाँ आए हैं। जी जी। उससे मतलब अगर किसी वजह से जैसे अब जयंत चौधरी की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है, अगर समाजवादी पार्टी के साथ में आ जाती है तो आप फिर दोबारा सपोर्ट करोगे उनको? हम तो जयंत चौधरी के साथ है, वो कहीं नहीं चले। बस हमारा वोट जयंत का वोट। तो अपना कोई संदेश देना चाहोगे? बस हमारा तो ये संदेश है, सब मिलकर हमारे चौधरी साहब को जितवाओ। ये भाईचारा सम्मेलन इसलिए हो रहा है जी। किसान बनाया ठीक। बताओ। अब किसान तो हम चौधरी चरण सिंह ने बनाया। हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह। हाँ। जी कहाँ से आए आप? गांव बिराद, बिराल। चांदपुर तहसील, जी। जिला बिजनौर जी। और बूझ का बुझ। किस लिए आए हैं? किस लिए है? जी। अपने नेता के हाथ मजबूत करने के लिए। क्या हमारा नेता दिशा निर्देश दे रहा। अपने जो नेता हैं, आपके जो नेता हैं, उनके निर्देशों का पालन करने के लिए। हाँ। अच्छा। अब तुमने तो पूछी ना तुम्हारा नेता कौन है? बता दीजिए ना। अब क्या बताऊँ, इस सारी चीज में ही बताऊंगा। वो तो दिख रहा है कौन है नेता। नहीं इस सारी चीज में ही बताऊंगा। इतनी बड़ी भीड़ है और इतने सारे लोग हैं, वो सबको पता है किस लिए आए हैं। मैंने बता भी दिया पहले, बहुत देर से चल रहा है। तो हमारे नेता हैं जयंत चौधरी। आपके साथ में कितने लोग आए? ट्रैक्टर ट्राली भर का है गाँव से। ट्राली भर के आई है। अच्छा। तो इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। इससे अलग अगर किसी वजह से अगर इन्होंने जयंत चौधरी जी ने अपना गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ से अगर समाजवादी के साथ में गठबंधन कर लिया तो भी साथ दोगे उनका? जैसा हमारे जयंत नेता कहेंगे वैसे उनके साथ रहेंगे। लाठी से भी, डंडे से भी, और तोप से भी, और बंदूक से भी। अपने नेताजी के साथ हैं आप? अपने नेताजी के साथ है। और बूझ का बूझ न चाहो और कोई बूझ ले। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अबूजर है। अबूजर। कहाँ से आए हो? जी जिला बिजनौर से, चांदपुर तहसील। तो यहाँ किस लिए आए आप? यहाँ पे इसलिए आए हैं, नेताजी से एक अपील है हमारी कि हमारा बास्टर रोड बनना चाहिए, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, रोड का मुद्दा जी। बहुत अच्छी बात है जी। और हम नेताजी के साथ है, रोड बनना चाहिए हमारा। तो रोड तो बन रहा है, इस पे काम चल रहा है। काम तो चल रहा है ना, मगर दिक्कत तो बहुत है ना, वहाँ गड्ढे वड्ढे भी नहीं भरे जाते ये सड़क के। जी। तो आप यहाँ मतलब जैसे कि मतलब इनका साथ देने के लिए आए हैं? जी साथ ही देने आए हम। साथ भी देने आए, अपना मुद्दा भी उठाना है। जी हम इनके साथ हैं, नेताजी का। तो और कोई मुद्दा है तुम्हारा? और कोई मुद्दा नहीं है, बस बास्टर रोड के ही था बात। बास्टर रोड जी। ये जल्द से जल्द बने। जल्द से जल्द बने। ये जल्द से जल्द बने। जी। जी क्या नाम है आपका? पंकज चौधरी नाम है मेरा। पंकज। कहाँ से आए हैं आप? हम इस्माइलपुर गांव है हमारा। इस्माइलपुर गांव है। तो यहाँ आप किस लिए आए हैं? आज हमारी पार्टी का सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें शरीक होना है, अपने नेताओं को सुनना है, अपनी पार्टी की विचारधाराओं को वो हमें बताएंगे और हम उसको जन जन तक पहुँचाएँगे। जन जन तक पहुंचाएंगे। अगर राष्ट्रीय लोकदल अगर बीजेपी का दामन छोड़कर अगर समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करती है तो आप फिर किसको सपोर्ट करेंगे? हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने नेता जयंत चौधरी से मतलब है, उनका अंतिम निर्णय है। वो गठबंधन या इस आगे की बातें उन्हें पता है, हमें नहीं पता। हमारा नेता जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी का जो भी दिशा निर्देश होगा हमें उसका अनुपालन करना है। और कोई संदेश जो आप न्यूज़ पल्स भारत के माध्यम से आप भेजना चाहते हैं? हम ये संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की
हितैषी है और गन्ना किसान हो मजदूर हो कोई भी उन्हें उचित दर उचित दाम अभी दिलवाया है। आगे उनकी हर ज़रूरत में साथ खड़ी है पार्टी और हमें तो यही पार्टी है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी का वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा। जी चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफानुद्दीन और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ RLD का। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। तो पार्टी का जो प्रोग्राम है उसे करने का क्या मकसद हो सकता है यहाँ पर? प्रोग्राम ये है कि छू के देख रहे हैं कि कहीं हमें कोई कमी हुई तो दूर कर लेंगे चुनाव तक। इतने चुनाव आ रहा है, अगर कहीं कोई गलती हुई है पार्टी से तो उसको देखेंगे, उसको नज़र पे रखेंगे। और बाहर से जो मेहमान आए हैं इनको सुनना है, ये घर घर तक इनका प्रोग्राम पहुंचाने का ख्याल है। और ये पार्टी वास्तव में गरीब आदमियों की, किसानों की और मजदूरों की है, समझे जी। जैसे मुसलमान का ये दावा करते हैं, ये समाजवादी पार्टी दावा करती है कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ में है, और ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM वो ये दावा करती है कि मुस्लिम समाज उनके साथ में है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम समाज RLD का साथ देगा? मुस्लिम समाज RLD के साथ था और है, और बड़े चौधरी के सामने से साथ थे, और जो है वो है। जो इधर उधर खाने कमाने वाले वे तो खा कमाएंगे ही भाई, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता, समझे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इस पार्टी में इज्जत मिलती है आदमी को, इस वजह से इसमें को भागता है मुसलमान भी, किसी की बेइज्जती नहीं होती इसमें। ऐसी इज्जत मिलती है, लेकिन लोग ये दावा करते हैं कि RLD पार्टी जो है वो केवल एक ही समाज की पार्टी होकर रह गई है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप अन्य समाज से? ये गलत बात है। हमारे पड़ोस में MLA को मंत्री बनाया SC समाज के को, पुरकाजी वाले को, और जो टिकट देते हैं भैया कैसी बात कर रहे हो, ऐसे सहारनपुर से और मथुरा लो 9 MP मुसलमानों के रहे हैं इसमें RLD में, और MLA रहे। ये गुलाम मोहम्मद जो MLA है सिवाल खास के, ये भी मुस्लिम है। हाँ, ये कहना गलत है कि एक ही पार्टी के रह गए। एक पार्टी की, एक बिरादरी की पार्टी नहीं है ये, एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। नहीं, ये गलत सोच रहे हैं। ये 2-4 जो सिर फिरे आदमी हैं वो अपना भौंकते फिरे हैं, जिन्हें कोई काम नहीं। सड़कों पे जिन्हें परेड करनी उन्हें तो परेड करनी है, अच्छी करें तो बुरी करें तो, उन्हें तो सारे दिन बदतमीजियों की बात तो मिटाना है। किसान के और मजदूर के लिए इस अच्छी पार्टी नहीं है। तो पार्टी के प्रदेश पद पर आप इस वक्त हैं भी, तो आप मतलब इस न्यूज़ पल्स भारत के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हैं जो लोगों तक ये देना चाह रहे हैं कि जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैंने माइक से भी कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, समझाता भी हूँ, उन्हें इधर आ जाना चाहिए। और आने के बाद इसमें फ़ायदा है, नुकसान की चीज़ नहीं है। हो जी सभी भाई, तो इसलिए आप गलत जो भी कहते हैं वे गलत कहते हैं। चंद लोग होते हैं जो बदतमीजी करते हैं। जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उसके दिल से पूछिए, वो बता देगा इसमें रह के क्या फ़ायदा हुआ उसे। नहीं, तो ऐसी क्या वजह है जो पार्टी एक दिन में अपने बिजनौर के अंदर 3 प्रोग्राम करवा रही है? तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को डर है कि उसके पास से समाज की संख्या? कोई बात नहीं है। 3 जगह इनका प्रोग्राम है और जगह और का प्रोग्राम है। पार्टी तो उत्तर प्रदेश में कोई जिला छोड़ ही नहीं रही जहाँ जा नहीं रही। हाँ, ये गलत है कि एक दिन में क्यों करा रहे हैं भाई। एक दिन में क्यों कराना है? इधर की 3 सीट ले ली, दूसरी वाली और किसी दिन ले लेंगे, एक दिन और जगह की ले ली थी। कोई सीट छोड़ नहीं रहे, किसी कोई सीट नहीं छोड़ ना, सब जगह आना जाना, सब जगह यही समझाना कि गठबंधन से। वो अभी बता रहे थे चौधरी साहब सही बता रहे थे, हमें ना पता कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा है। जो लोक दल के, हम तो लोक दल के, हम तो लोक दल के साथ हैं ही। हमारी भी 3 पीढ़ी साथ ही साथ हो। जी, मिलते हैं आपसे। जी, क्या नाम है? मैं सुशील चौधरी, जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल बिजनौर। जिला महासचिव। तो आप यहाँ आए हैं, आपके आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? भाईचारा कायम करना है पार्टी का उद्देश्य है। इस समय भाईचारा बूथ स्तर तक अपने मेंबर बनाने, गांव-गांव पहुंचना, हर मेंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, हर आदमी को मतलब 35 बिरादरी जो सबको जोड़ना, यही मेन उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। इसीलिए आज 3 जगह हमने बिजनौर ज़िले के अंदर, बिजनौर चांदपुर में सबसे पहले विधानसभा, उसके बाद नेहटौर में है, उसके बाद में नजीबाबाद, 3 विधानसभाओं के अंदर आज गुलाम मोहम्मद जो हमारे सिवाल खास से विधायक हैं, उनको चौधरी साहब ने भेजा है कि आप जाएं और भाईचारा कायम करें।
बूथ स्तर तक अपनी कमेटियाँ बनानी है। जो हमारा बूथ जो अब तक कहते थे लोग बाग कम बूथ, हर जगह हमारे आदमी एक बूथ और 100 यूथ होने चाहिए उसके अंदर। ये हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो न्यूज़ पल्स भारत के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहते हैं जो हमारे दर्शक हैं? बस यही है कि चौधरी साहब के साथ जुड़े। चौधरी साहब युवा वर्ग से एक कौशल, उनके पास विभाग भी एक ऐसा है जो बच्चों और सबके लिए आगे बढ़ाने का कौशल योजना जो चलाते हैं, वो सारी योजनाएं चौधरी साहब की तरफ से चल रही है और चौधरी साहब उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उस पद के अंदर उसमें आए, चौधरी साहब के साथ मिले और कंधे से कंधे आगे बढ़ा के उनके साथ आगे चले। यही हमारा ध्येय है। नहीं तो आप पार्टी से जो है जिला सचिव हैं, यहाँ से हमारे सांसद हैं चंदन चौहान जी, पार्टी के ही सांसद हैं, तो आपको लगता है यहाँ उन्होंने काम किया है? चौधरी साहब और चंदन जी चौहान जी ने लगातार, चंदन चौहान जब से हमारे सांसद बने, आपकी बास्टा वाली रोड जो थी किस तरह कैसी थी, मैं भी गया उसके ऊपर, चला भी नहीं जाता था। आज उसकी स्थिति देखिए आप, एरोला गांव तक उन्होंने जोड़ दी है। वो 12 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर टुकड़ा है जो उन्होंने मंजूर कराया और वो अब हो सके काम भी चल रहा होगा उसमें। तो ये जितने भी जहाँ से भी उनके पास पता चलता है कि जो चीज़ ख़राब है और जिस चीज़ पर वर्क करना है। दत्याना वाला पुल था, दत्याना वाले पुल की अप्रोच बनाई और अप्रोच के बाद में आज बिजनौर का रोड अभी वो आगे गड़बड़ हो गया था, लेकिन वो यहीं से डाइवर्ट होकर गया सारा का सारा ट्रैफिक जो दत्याना से निकला। हस्तिनापुर वाला जो पुल है उसके आगे आज फिर काट दिया रोड। हाँ, वो ये तो गंगा का देखिए, ये तो देवी आपदा है। इसमें तो देवी आपदा नहीं है, रात में कहने सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने गांव का पानी कम करने के लिए रास्ते को काट दिया। वो पानी जब चढ़ा हो सकता है, ये इसमें देखा जाएगा जैसा भी होगा, लेकिन है देवी आपदा। देवी आपदा में कहीं कोई सी भी रोड कर सकती है, लेकिन उसका वैकल्पिक वो होना चाहिए रास्ता निकलने का। वो रास्ता बराबर हमारे जो चंदन जी लगे हुए कहीं लगे थे, ठीक है ना। अरविंद राठी अरविंद राठी जी। कहाँ से आया? मेरा गांव यहीं मीरापुर है, मीरापुर चांदपुर के पास है। आप किस लिए आए हैं? बस हम भी यही आए हैं कि संगठन की मीटिंग हो रही है पार्टी की, तो उसी में ही हम आ गए उसी के लिए। तो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक हैं? बस समर्थक और कार्यकर्ता दोनों ही हम तो। समर्थक कार्यकर्ता दोनों। अगर पार्टी अपना गठबंधन तोड़कर अगर समाजवादी पार्टी के साथ में आती है तो भी साथ रहोगे आप? बिल्कुल, हम तो अपने नेताजी के साथ रहेंगे। चौधरी साहब हमारे जहाँ भी जाएंगे, अकेले लड़े तो और सबके साथ लड़े तो, हमें कोई मतलब नहीं है भाई कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे बस जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सत्येंद्र कुमार जी। कहाँ से आए आप? केलनपुर गांव है हमारा केलनपुर गाँव जी। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है? हम तो लोक दल के जो समझ लो कि समर्थक हैं और यहाँ लोक दल का कार्यक्रम है, तो लोक दल के जो नेता आए हुए हैं हमारे वरिष्ठ, उनके विचार सुनने और उन विचारों को आगे बढ़ाने। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम जितने लोगों से पूछ रहे हैं वो सब ये बता रहे हैं कि हम लोक दल के समर्थक हैं, लोक दल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर और अन्य लोग कहाँ हैं? अन्य मतलब जैसे जनसभा में और अन्य लोग भी आते हैं सुनने के लिए? तो सुनने के लिए सिख समाज के लोग खड़े हैं और तुम्हारे मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं और हिंदू समाज में सभी बिरादरी के लोग मौजूद हैं। ये हमारे कृष्ण कुमार सैनी बैठे हैं पीछे आपके, आप देखो तो यहाँ सभी बिरादरियों के लोग मौजूद हैं और सभी समाज, सब बिरादरियों का नाम ही लोक दल है। सब बिरादरी, सब समाज को मिलकर ही लोक दल बना। ये किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है या किसी धर्म विशेष की नहीं। लोग ये आरोप लगाते हैं कि लोक दल एक ही बिरादरी की पार्टी बनकर रह गई है, तो इसके ऐसा कुछ ना है। लोक दल एक बिरादरी की पार्टी कैसे है? लोक दल में हमारे जिला अध्यक्ष वर्तमान ओमपाल कश्यप जी हैं। हमारे पास एक कोटा आया मंत्री का, तो वो ऐसी विधायक हैं हमारे, उन्हें दे दिया चौधरी साहब ने। हमारे पास अभी मान लो एक MLC कोटा आ जावे तो उसमें भी दूसरी बिरादरी को एडजस्ट कर देंगे, अपनी बिरादरी को रोक देंगे। तो इसमें ऐसा कुछ ना, उनके उद्देश्य तो सब समाज को साथ लेकर चलने का है। जैसे लोक दल पार्टी से यहाँ सांसद हैं, तो आपको लगता है कि क्षेत्र में काम किया है उन्होंने? काम तो मेरे ख्याल से इतना उनके आने की दोबारा आने की कितनी उम्मीद लग रही है? पर दोबारा तो अभी समय लंबा है, अभी 3 साल और है। कुछ काम अगर बच रहे होंगे तो उन्हें उस समय में पूरा कर लेंगे। अगर किसी की व्यक्तिगत नाराज़गी है तो भाई एक दिन में तो सारा काम होने का नहीं, 2 साल में लेकिन काफ़ी काम उन्होंने कर लिया। हाँ, इतना पहले मेरे ख्याल से नहीं हुआ, क्योंकि सांसद तो पहले भी रहे। तो जैसे बीजेपी के साथ में गठबंधन है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट यहाँ उतारेगी तो फिर? तो बीजेपी कैंडिडेट उतारे या लोक दल उतारे, गठबंधन का मतलब क्या है? गठबंधन का मतलब गठबंधन, उसमें तो कैंडिडेट होगा जो भी गठबंधन का, वही हमारा कैंडिडेट है। उसमें बीजेपी का हो या लोक दल का हो, सिंबल कोई से का भी हो, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों पार्टी के पदाधिकारी, दोनों पार्टी के समर्थक, वो सब सेम ही व्यवहार करेंगे।
सेम ही व्यवहार करें। हाँ मेरे ख्याल से, और इसी का कारण है कि हम जीते। भाई लोकदल का गठबंधन 2022 में समाजवादी से था तो यहाँ समाजवादी के विधायक जीते, 2019 में बीएसपी से था तो बीएसपी के सांसद जीते, 2024 में हमारा और बीजेपी का था तो हमारा सांसद जीते। तो हमारे लिए इससे कोई मतलब जिससे हमारा गठबंधन हो जाए हम उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हैं। पूर्ण निष्ठा के साथ में। तो और कोई अन्य कोई ऐसा संदेश हो जो आप? नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई लोकदल की विचारधारा से ज़्यादा लोग जुड़ो और इससे ही समाज में जो है ना भाईचारा वो बना रहेगा, कायम रहेगा। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कृष्ण कुमार सैनी। कृष्ण कुमार सैनी जी। कहाँ से आए हैं आप? चांदपुर से। चांदपुर से आए हैं। तो आप मतलब यहाँ किस लिए आए हैं? क्या वजह हो सकती है आपके यहाँ आने की? यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। थोड़ा तेज बोलिए। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है जी। सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। तो आप राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर आप समर्थक हैं या किसके? हाँ, पार्टी के समर्थक हैं। पार्टी के समर्थक हैं। तो जैसे कि बताते हैं लोग कि सैनी समाज जो है वो बीजेपी के साथ में ज़्यादा रहता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये अपना अपना मत है, अपना अपना हिसाब। आपके साथ में यहाँ कितने लोग हो रहे हैं? मेरे साथ 200 लोग हैं। 200 लोग तो सैनी समाज से हैं। जी। और कोई संदेश देना चाहते हो आप हमारे दर्शकों को ये है चैनल के कि माध्यम से? लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो जनहित में काम करने वाली, जनहित में समाज के लिए, क्योंकि ये किसानों के हित की पार्टी है और किसान हर समाज में रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सैनी हो, जाट हो, ईसाई हो, कोई भी, हर समाज में किसान है। और किसानों की आवाज़ उठाने वाली एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है जो सबकी आवाज़ उठाती है। जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी केवल एक जाति की पार्टी होकर रह गई, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ बताओगे? क्या बात? लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पर एक ही बिरादरी का दबदबा है या फिर एक ही बिरादरी की पार्टी है। वो समय कूच कर गया, अब ऐसा कुछ नहीं। चौधरी साहब ने अब यहाँ ओमपाल कश्यप को जिलाध्यक्ष बनाया, अगर एक ही पार्टी होते तो उन्हें जिलाध्यक्ष नियुक्त क्यों करते आप? ये तो आपका कहना गलत है। वो सबको साथ लेके चल रहे हैं चौधरी साहब। मेरा कहना नहीं है, ये कहना लोगों का है। हम तो जैसे समाज में रहते कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब सब समाज की पार्टी है, सभी समाज इसमें जुड़ भाग ले रहा है। आपके आने की क्या व्यवस्था है कि आप अपनी सवारी से आए हैं या फिर इन पार्टी की कोई सवारी गई थी वहाँ पर? सब लोग अपने अपने वाहन से आए, बाइकों से आए। हाँ, बाइकों से आए। चलिए नमस्कार, अब विराम करते हैं और मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।